करते हैं बड़ी खबर का। इस वक्त भोपाल से मिल रही है, जहां पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने बड़ी घोषणा की है। बीजेपी ने दरअसल 3 अहम समितियों का गठन किया है। बीजेपी ने जिन 3 समितियों का गठन किया है उसके बारे में आपको बता दें। केंद्र के अनुमोदन के बाद इन समितियों का गठन हुआ है। कोर ग्रुप, आर्थिक समिति और अनुशासन समिति की घोषणा पार्टी ने की है। कोर ग्रुप में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल रहेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ संगठन को मजबूत करने के मकसद से दरअसल इन समिति को गठित किया गया है। 3 समितियां हैं और ये तीनों ही समितियां काफी अहम हैं। कोर ग्रुप, आर्थिक समिति और अनुशासन समिति की घोषणा हुई है। केंद्र के अनुमोदन के बाद इन समितियों का गठन हुआ है। तो देखिए, काफी एक्टिव मोड में बीजेपी नजर आ रही है। आज ही राज्य निर्वाचन आयोग ने ऐलान किया तारीखों का और उसके बाद से ही लगातार बीजेपी काफी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हम रुक करेंगे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी का, हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज जी, हम देख रहे हैं बीजेपी काफी एक्टिव मोड में। आज ही राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तारीखों का ऐलान किया और लगातार बीजेपी बैठकें ले रही है, समिति घोषित करे। ये जो तीनों समितियां हैं कितनी अहम, क्या जानकारी? देखिए दीपक, हर चुनाव से पहले जो कमेटियां घोषित होती है वो बड़ी महत्वपूर्ण ही होती है, लेकिन सबसे बड़ी जो कमेटी, सबसे महत्वपूर्ण जो कमेटी है वो कोर ग्रुप कमेटी होती है, जो ये तय करती है कि किसको टिकट दिया जाना है, टिकट का आधार क्या होगा, चुनाव में हम कैसे आगे बढ़ेंगे। और आप देखिए, जो मेरे हाथ में कोर कमेटी की सूची यदि मैं देखूँ तो इसमें करीब 18 सदस्य है, जिसमें विष्णुदत्त शर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री है, नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय कृषि मंत्री इसमें शामिल है, कैलाश विजयवर्गीय है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी केंद्रीय मंत्री है, फग्गन सिंह कुलस्ते हैं, राकेश सिंह है जो पूर्व सांसद भी रहे हैं, सांसद है, वर्तमान में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को इसमें शामिल किया गया है, लाल सिंह आर्य है, जयभान सिंह पवैया है, राजेंद्र शुक्ला जी हैं और भूपेंद्र सिंह मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री है, हितानंद प्रदेश भारतीय जनता पार्टी महामंत्री है संगठन के, और कविता पाटीदार प्रदेश महामंत्री, उनको भी शामिल किया गया। ओम प्रकाश धुर्वे हैं, अनुसूचित जनजाति के नेता भी हैं और राष्ट्रीय मंत्री भी हैं। उसके अलावा शिव प्रकाश जी और मुरलीधर राव, पंकजा मुंडे, ये विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे। लेकिन यदि हम इस कमेटी को देखें, जो कमेटी घोषित की गई है, तो सभी को इसमें स्थान दिया गया। हर क्षेत्र से, आप महाकौशल से देखिए, जैसे राकेश सिंह जी आते हैं तो वहाँ हम देख सकते हैं। दूसरी तरफ यदि ग्वालियर चंबल को देखते हैं तो वहाँ से 3 नेता आते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर है, ज्योतिरादित्य सिंधिया है जी। और यदि हम आदिवासी नेताओं में देखते हैं तो फग्गन सिंह कुलस्ते को जगह मिली है और ओम प्रकाश धुर्वे को जगह मिली। यदि हम बिंद की तरफ जाते हैं तो राजेंद्र शुक्ला को इसमें जगह दी गई है। तो हर क्षेत्र के लोगों को साधने का प्रयास किया गया है कि कैसे हम सब मिलकर कोर कमेटी निर्णय लेगी। चुनाव में महापौर के प्रत्याशी की बात हो या फिर अन्य जो कमेटियां बनना है, नगरीय निकाय चुनाव में जो अध्यक्ष के बतौर जिनको घोषित किया जाएगा वो चेहरे कौन से होंगे, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कमेटी है। और आगे आने वाले दिनों में चुनाव का जो भी संचालन होगा, कैसे आगे बढ़ना है, वो यही कोर ग्रुप तय करेगा कि किसको टिकट देना है, किसका टिकट कटना है। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण समिति फिर आ जाती है अनुशासन कमेटी, क्योंकि जैसे ही टिकटों की घोषणा होती है तो फिर कई तरह से अनुशासन को लेकर भी सवाल उठाए जाने लगते हैं। तो उसमें भी 3 लोगों को शामिल किया गया जी। वेद प्रकाश शर्मा है, देवीलाल धाकड़ है और जगदीश अग्रवाल है। तो ये तीनों अनुशासन समिति में शामिल रहेंगे। लेकिन एक और कमेटी की मैं चर्चा कर लूँ आपसे, तो अखिलेश जैन, ये आर्थिक कमेटी, चुनाव के लिए अर्थ की भी जरूरत होती है और कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे उसका प्रबंधन किया जाए। तो अखिलेश जैन है जो भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष है, अनिल जैन कालूहेड़ा भी सह कोषाध्यक्ष है, हेमंत खंडेलवाल पूर्व कोषाध्यक्ष है जो बैतूल से आते हैं और पहले कोषाध्यक्ष ही रहे हैं वो, भगवान दास सबनानी को इसमें जगह मिली, प्रदेश महामंत्री, बहुत ही जिम्मेदारी इसको कहा जाएगा। लेकिन ओवरऑल हम इन कमेटियों को देखें तो सभी को साधने का प्रयास किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और चुनाव से पहले कैसे प्रबंध किया जाता है, इन कमेटियों को देख के समझा जा सकता है कि बीजेपी किस लाइन पर आगे बढ़ती है। बिल्कुल ठीक है आपने, बहुत शुक्रिया मनोज जी इस बातचीत के लिए, खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, इन तीनों ही समितियों की काफी अहम जिम्मेदारी होगी। भारतीय जनता पार्टी ने जो आज ये समिति घोषित की है, इसमें कई महत्वपूर्ण चेहरों को भी स्थान दिया गया है। चुनाव का देखो, चुनाव की तारीखों का आज ऐलान जरूर हो गया है, दर्शकों को एक बार फिर हम बता दें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो हर वक्त ये मानकर भी चलती है, नेता भी कहते हैं कि हम हमेशा चुनावी मोड में होते हैं, और ऐसा ही कुछ मिजाज आज फिर देखने को मिल रहा है। ठीक 11:30 बजे के लगभग प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, बसंत प्रताप सिंह मीडिया के सामने आते हैं, तारीखों का ऐलान करते हैं और उसके बाद बीजेपी तैयारियों में जुट जाती है।